इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए यहूदिया में फिरना न चाहता था। यहूदियों की झोपड़ियों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, इस जगह को छोड़ यहूदिया जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां भी देखें। क्योंकि जो प्रसिद्ध होना चाहता है वो छिप कर काम नहीं करता है। यदि तू ये काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर। क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। संसार तुमसे बैर नहीं रख सकता, परंतु मुझसे, क्योंकि मैं उसके विरोध में गवाही देता हूं। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। वो ये कहकर गलील में ही रह गया, परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए, यीशु भी पहुंचा, परंतु प्रकट होकर नहीं, गुप्त रूप में गया। यहूदी पर्व में उसे ये कहकर ढूंढने लगे, वो कहां है, और लोगों में उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। वो भला व्यक्ति है, कुछ ने ऐसा कहा, नहीं, दूसरों ने कहा, वो लोगों को भरमाता है। तो भी यहूदियों के डर के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। यहूदियों के सरदार सुनकर चकित रह गए। ये व्यक्ति इतना कुछ कैसे जानता है, बिना कुछ विद्या प्राप्त किए? मेरा उपदेश मेरा अपना नहीं, परमेश्वर से आता है जिसने मुझे भेजा है। यदि कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहे तो वो जान जाएगा कि मेरा उपदेश परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। जो अपनी ही ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बढ़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बढ़ाई चाहता है वही सच्चा है, और उसमें अधर्म नहीं होता। क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी? परंतु तुम में से एक भी व्यवस्था पर नहीं चलता। तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? तुझ में दुष्ट आत्मा है, कौन तुझे मार डालना चाहता है? मैंने एक चमत्कार किया और तुम सब आश्चर्य करते हो। इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी थी। ये नहीं कि वो मूसा की ओर से है, परंतु बाप दादों से चली आई है। और तुम सब्त के दिन मनुष्य का खतना करते हो। जब सब्त के दिन लड़कों का खतना किया जाता है ताकि मूसा की व्यवस्था टल न जाए, तो तुम मुझ पर क्या इसीलिए क्रोध करते हो कि मैंने एक व्यक्ति को सब्त के दिन चंगा कर दिया? मुंह देखा न्याय ना करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। तब कुछ यरूशलेम वासी कहने लगे, क्या ये वही नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? परंतु देखो, वो तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और कोई उससे कुछ नहीं कहता। क्या ऐसा तो नहीं कि सरदार जान गए कि यही मसीह है? जब मसीह आएगा कोई नहीं जानेगा वो कहां से आया, पर हम सब जानते हैं ये कहां से आता है। तब यीशु ने उपदेश देते हुए मंदिर में पुकार कर कहा, क्या तुम सब मुझे जानते हो मैं कौन हूं और कहां से आया हूं? मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है। उसको तुम नहीं जानते, मैं उसे जानता हूं, क्योंकि मैं उसकी ओर से हूं और उसी का भेजा हुआ हूं। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ ना डाला, क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। परंतु भीड़ में कई उस पर विश्वास ले आए। मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए? फरीसियों ने लोगों को यीशु के विषय में ये बातें चुपके चुपके करते सुना, तो प्रधान याजकों ने उसे पकड़ने को सिपाही भेजे। मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूं, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा।
तुम मुझे ढूंढोगे परंतु मुझे नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम आ नहीं सकते। इस पर यहूदियों ने आपस में कहा, ये कहां जाएगा कि हम इसे न पाएंगे? या ये यूनानी नगरों में जाकर हमारे लोगों और यूनानियों को उपदेश देगा? वो कहता है हम उसे ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, और जहां वो होगा हम नहीं जा सकते। अब ये क्या बात हुई? पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और पिए। जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यीशु ने ये बात आत्मा के बारे में की जो उस पर विश्वास करने वालों को मिलने वाली थी, क्योंकि तब तक आत्मा नहीं दिया गया था, क्योंकि यीशु तब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। भीड़ में कुछ लोगों ने यीशु को ऐसा कहते सुना तो सचमुच यही वो भविष्यद्वक्ता है। यही वो भविष्यद्वक्ता है। पवित्र शास्त्र में आया है कि मसीह दाऊद के वंश से और बेथलेहम गांव में जन्मेगा, जहां दाऊद रहता था। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। उनमें से कुछ उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ न डाला। तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौटे तो उन्होंने सिपाहियों से पूछा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। क्या उसने तुम्हें भी भरमाया? क्या तुमने किसी सरदार या फरीसी को उस पर विश्वास करते देखा? ये लोग मूसा की व्यवस्था नहीं जानते। उन पर परमेश्वर का शाप है। निकुदेमुस नाम का एक फरीसी था जो पहले यीशु से मिलने आ चुका था। हमारी व्यवस्था के अनुसार हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते जब तक उसकी सुनकर ये न जान ले कि वो क्या करता है। क्या तू भी गलील का है? पवित्र शास्त्र को ढूंढ और देख ले कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता नहीं होने का। तब सब अपने अपने घर चले गए, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। अगली भोर को वो फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास गए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा कर दिया। हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करके मार डालो। अब तेरा क्या कहना है? उन्होंने यीशु को परखना चाहा ताकि उस पर कोई दोष लगा सकें, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। और यीशु अकेला रह गया और वो स्त्री वहीं खड़ी रही।
यीशु सीधा हुआ। वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? किसी ने नहीं प्रभु। मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना।